जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज कितनी खुशी हो रही है आपको बीजेपी की सरकार बनने की? जय हो, इतनी खुशी हो रही है इसकी मैं बयां ही नहीं कर सकता। जैसे जैसे सारा मतलब संसार मोदी पड़ा और आज हमारे सारे कार्यकर्ता ऐसे ना जैसे कि कितना बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। इसमें युवाओं का और महिलाओं का इतना बड़ा योगदान है कि आज सब लोग खुशी मना रहे हैं और भगवान इसे इस खुशी को बरकरार रखे और आने वाले में 25 में से 25 लोकसभा की सीट भी हम हासिल करेंगे। हमारा ख्याल बहुत अच्छा है, भगवान से ऐसे ही बनाए रखे और बीजेपी हमेशा जीतती रहे। हमने बहुत प्रयास किया बीजेपी के लिए, हमारे लिए सबने प्रयास किया बीजेपी जीते। दाताओं का आभार प्रकट करती हूँ पार्टी की तरफ से। और ये अप्रत्याशित नहीं था, ये हमें उम्मीद थी क्योंकि पिछले 5 वर्षों से लगातार हम लोग ज़मीन पे काम कर रहे थे और कांग्रेस 4 वर्षों तक किस्सा कुर्सी का खेलती रही थी और 1 वर्ष में आके जिस प्रकार से वो मिसगाइड करने की कोशिश मतदाताओं की, तो मतदाता ने जवाब दे दिया कि राजस्थान की जनता स्वाभिमानी है। जिस प्रकार से उनके एक मंत्री ने सदन में मर्दों का प्रदेश का, उसका बदला महिलाओं ने लिया। जिस प्रकार युवाओं का सपना तोड़ा गया, उसका बदला युवाओं ने लिया। जिस प्रकार से किसानों के साथ धोखा हुआ, उसका बदला किसानों ने लिया। और लॉ एंड ऑर्डर का बदला तो सामूहिक रूप से पूरी जनता ने लिया कि कभी भी राजस्थान में गर्दन रेत के नहीं मारा जाता था, कभी भी राजस्थान में भट्टी में बेटियां नहीं जला जाती थी। ये उनका बदला था और बहुत सुखद स्थिति की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 2013 का प्रचंड बहुमत मुझे याद आ रहा है कि फिर से वो राजस्थान की जनता बीजेपी को दे रही है। छत्तीसगढ़ में आपको उम्मीद नहीं थी उसके बारे में? उम्मीद नहीं थी, ये किसने कहा? उम्मीद तो थी। हम लोग के अंदरूनी जो रिपोर्ट थी, हम मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा करने वाले हैं, उससे भी अच्छा। और इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने हम आगे चले जाएंगे, ये कह सकते हैं, पर उम्मीद थी। और छत्तीसगढ़ में भी कमाल हो गया। छत्तीसगढ़ में जब महादेव ऐप वाली घटना आई तो जनता ने सोचा कि ये क्या है और उसका रिएक्शन था। तो जहाँ भी कांग्रेस ने गलत काम किए, जनता ने तबीयत से उनको सबक सिखाया। सरकार अगर जो बनती है तो शूटिंग में क्या अपना प्रमुखता रहेगी? देखिए, अभी तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल में हमारा विधायक दल का नेता चुना जाएगा, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उसकी घोषणा करेंगे। उसके बाद हम लोग 100 डेज़ के जो हमारा जन घोषणा पत्र है उसमें जो हमारे कमिटमेंट है वही सब लिए जाएंगे, कोई बाहर से तो आएंगे नहीं। महिला सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, रोजगार सृजन कराना हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। इन्हीं सब पे हमारी 100 डेज़ के कार्य चलेंगे। देखिए, लुटियन मीडिया जो थी, मुझे लगता है कि वो गहलोत के कैरिस्मेटिक जादूगरी में आ गई थी और कुछ भी नहीं था। तो जब मैजिक ही ख़त्म हो गया गहलोत का, तो लुटियन मीडिया क्या करेगी? वो लोग एक्चुअल में रूम से मुझे लगता है एनालिसिस कर रहे थे, वो ज़मीन पे गए ही नहीं, जनता के पास गए ही नहीं। और जिस जनता के पास गए वो उनके ही वर्कर थे जो बोलते थे और रिकॉर्डिंग करके वो दिखाते थे। इसलिए लुटियन मीडिया की भी लुट गई, मैं यही कहूँगी। ये तो मिलना ही था क्योंकि गहलोत सरकार अपनी उलझनों में, बाड़ेबंदी में उनके मंत्रियों का विवादास्पद बयान देना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक रहा। क्योंकि राजस्थान की जनता ने समझा दिया है कि फ्री की रेवड़ियाँ नहीं लेंगे, मोबाइल दे दो, लेकिन वोट तो बीजेपी को ही देंगे। तो नारी सुरक्षा चाहती है, मोबाइल नहीं। और दूसरी बात, रीट का पेपर लीक, ये सबसे बड़ी उलझन थी। युवा कहाँ जाएगा, क्या फांसी लगाएगा? तो युवा ने भी वोट दिए, महिलाओं ने भी वोट दिए और राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई। इसके लिए हम यहाँ पर महिला मोर्चा को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ज़मीनी काम किया और अशोक गहलोत की जादूगरी नहीं चली और भगवा चला और बीजेपी है। राजस्थान का चुनाव लड़ा, राजस्थान की जनता ने भरपूर समर्थन दिया, कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयत्न किया। हम प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने 5 साल लगातार परिश्रम किया, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं और राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी की जब राजस्थान में सभाएं हो रही थी, जिस प्रकार से राजस्थान में जन सैलाब प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आ रहा था, अभिनंदन करने के लिए आ रहा था, तभी से स्पष्ट था कि राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनना तय है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब यहाँ पे चौमुखा विकास होगा, राजस्थान तेज गति से आगे बढ़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय जेपी नड्डा जी कि उनके कुशल नेतृत्व जो उन्होंने समय समय पर राजस्थान को कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने समय समय पर राजस्थान की टीम को बुला करके बात करना, मार्गदर्शन देना, सभाएं करना, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सभी केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान की टीम का अभिनंदन करते हैं। बहुत आज अच्छा दिन है, शुभ दिन है। और आज जहां एक और मध्य प्रदेश में भी क्लीन स्वीप हुआ, छत्तीसगढ़ भी क्लीन स्वीप हुआ, इन सभी राज्यों में आज यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जबरदस्त विजय हासिल हुई है। आगे आने वाले समय में लोकसभा में भी 2024 में होगा तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले राजस्थान की जनता जनार्दन को मैं हाथ जोड़कर उन सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार राजस्थान में दी। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि जिनके कुशल नेतृत्व में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी में विश्वास किया, 5 महीने की गारंटियों में विश्वास नहीं किया। मैं हमारी पार्टी के समस्त पदाधिकारी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी बूथ के कार्यकर्ता से लेकर तमाम वो लोग जिन्होंने रात दिन इस पार्टी को जिताने के लिए रात दिन मेहनत की, श्रम और परिश्रम किया और उसी का परिणाम है कि आज एक स्पष्ट बहुमत की सरकार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। मैं हमारे यहाँ कॉल सेंटर, आईटी, सोशल मीडिया की टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं पुनः हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय जेपी नड्डा साहब, हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में अब चांद पे पर तिरंगा पहुंचा है और राजस्थान के गरीब, किसान, महिला, युवा, दलित, आदिवासी हर वर्ग ने उनके ऊपर विश्वास, अटूट विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके एक प्रचंड बहुमत की सरकार राजस्थान में दी। मैं सबका विशेष रूप से आभार प्रकट करते हुए राजस्थान की जनता जनार्दन, जिनका भरपूर स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद मिला, उन सबको वंदन, अभिनंदन करते हुए और आपका भी सभी मित्रों का, जिनका इस पूरे चुनाव के दौरान आप सबका खूब सहयोग मिला, आपका भी मैं हृदय की गहराइयों से एक पार्टी परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते इस विशाल भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आपका भी हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।